नौशाद साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सुनने में सर ये भी आ रहा है कि अभी कल से जब थैंक यू बोला गया है ट्रंप साहब की जानिब से, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से राबते जो हैं वो बढ़ाने की बात पीटीआई के अंदर अब बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो सर फिर इसको ये समझा जाए कि वो ट्रंप से चूँकि वो मायूस हो गए, उन्होंने कहा कि अब जहाँ भी हम देख रहे थे, जो कुछ भी हमने किया वो तो कारआमद नहीं हुआ, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर वापस एस्टेब्लिशमेंट ही की तरफ रुख किया जाए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो भी पहले अगर किसी को कोई जिसे कहते हैं कि ये ख्याम ख्याली थी कि ट्रंप साहब आएंगे, वो जैसे कहते थे, वो एक ज़माने में वो मशहूर हुआ था, इमरान खान आएगी और वो पता नहीं कितने अरब डॉलर इसके मुंह पे मारेगी और कितने अरब डॉलर उधर मारेगी। इसी तरह का एक नया बयानिया जो है वो बयान बनाने की कोशिश की गई थी कि ट्रंप आएगी और आते साथ जो है वो अडियाला जेल के दरवाजे के ऊपर पहुंच जाएगी और वो दरवाजा खुल जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। असल प्रॉब्लम ये है, ये सारे जो एस्पेक्ट्स है ना, ये बेसिकली सियासत के अंदर इन्वॉल्व करके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। किसी तरह से वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। कभी वो ट्रंप के आने के ऊपर होता है, कभी वो अब आप जिस तरह आप कह रही हैं कि जी अब फिर स्टैब्लिशमेंट की तरफ रुजू करने की कोशिश की जा रही है, तो स्टैब्लिशमेंट तो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। एक बार नहीं 10 बार वो ये बात बता चुकी है स्टैब्लिशमेंट कि हम जो है आपसे कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, पढ़ते जो डायरेक्ट लिखे जाते हैं। असल मामला ये है कि वो बारहा ये कहते हैं कि आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बात करें। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बारे में ये तहरीक इंसाफ कहती है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, 47 की हुकूमत है। अब मसला ये है कि रास्ता जो है वो बार बार, ये हम सब लोग इसके ऊपर शायद एग्री भी करते हैं, काशिफ साहब तो करते हैं, फारूकी साहब का मुझे पता नहीं है, कभी कभी इधर उधर डंडी डुंडी मार जाते हैं, लेकिन बेसिकली पार्लियामान ही से निकलना है रास्ता। ये बात हमने बारहा समझाई है, बताई है। ये आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता भी जो है ना वो पार्लियामान ही से निकला था। तो फिर सर हुकूमत से भी तो मुज़ाकरात किए गए थे ना, हुकूमत ने भी तो कोई खासी संजीदगी दिखाई नहीं, कोई मुतालिबात उनके माने नहीं, जो जुडिशल कमीशन को लेकर उन्होंने कहा था, मान लेते मामलात आगे बढ़ जाते। नहीं, बिल्कुल मान लेना चाहिए, मुझे इससे इख्तिलाफ नहीं है कि हुकूमत को अपोजिशन के जायज मुतालबात मानने चाहिए। बातचीत तभी आगे बढ़ती है जब दोनों तरफ से संजीदगी को। सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो असूल होता है वो ये होता है कि दोनों जमातें, दोनों फरीक एक एक कदम पीछे हट जाते हैं ताकि कुछ रूम बन जाए जिसके अंदर कॉमनैलिटीज जो है वो तलाश की जाए। अब कॉमनैलिटीज के लिए ये जरूरी है कि एक दूसरे का ट्रस्ट विन किया जाए, और ट्रस्ट विन करने के लिए एक दूसरे की बात मानना पड़ती है। ये बात ट्रस्ट की आपने बात की है ना, जहां पर ट्रस्ट की नौशाद साहब आपने बात की, तो हम ये भी देख रहे हैं कि एक जानिब तो पीटीआई जो है वो बैकडोर राबतों की हवाले से सुनने में आ रहा है कि कोशिशें कर रही है, एफर्ट्स कर रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बानी के ट्विटर अकाउंट से इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ जो बयानात हैं उनका सिलसिला नहीं रुक रहा है। आप ये समझते हैं कि अगर इस तरह के मुज़ाकरात जो है उनका सिलसिला शुरू किया जाता है, उस बारे में सोचा भी जाता है, तो वो अपनी फ़ौज का जो मोराल है उसको गिराने के मुतरादिफ होगा। नौशाद साहब, क्या आप आज़म साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं या आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये सिफारतकारी के जरिए हल किया जा सकता है, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल भी करके हमने देख लिया ना क्या रिजल्ट है? पहली बात तो ये है कि मैं काशिफ साहब से बेसिकली बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वो बीच में मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि टाइम कम है और मैं अपना मुकाबला सकते हैं, टाइम कम है, ठीक है। कोई ये बात समझ ले कि जल्जला आए तो उसके रिपरकेशंस बहुत देर तक फील किए जा सकते हैं, और ये भी समझ ले कि जब सैलाब आ जाता है तो उसके नुकसानात जो है बहुत अरसे तक किए जा सकते हैं बर्दाश्त। तो याद रखें वो फैसले भी होते हैं जिनके साल हा साल आपको चीजें भुगतना पड़ती हैं। ये वो फैसला ही था जिसकी वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये अभी आजम साहब आपको बता रहे थे कि उनकी हलाकतों की जो मुअस्सर होना वो 90% तक बढ़ चुका है जो हलाकतें हैं, और 52% इस मुल्क के अंदर दहशतगर्द हमले बढ़ चुके हैं। ये उसी फैसले की वजह से हुआ है। क्योंकि 2013-14 के अंदर सानिया APS के बाद एक रिजॉल्व डेवलप किया गया था, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी, जिसको तब्दील किया गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं काशिफ साहब को, काशिफ साहब भूल गए कि ये तालिबान खान का नाम जो था वो पॉलिसी आज तक पीटीआई के अंदर मौजूद है। ये आपके अलीमीन गंडापुर साहब आज भी वो कोशिशें कर रहे हैं जिसका नुकसान मुल्क उठाएगा, आने वाले वक्त में उठाएगा, अभी भी उठा रहा है। करम एजेंसी से लेकर आज तक ये सारी जो सॉफ्ट पॉलिसी है टुवर्ड्स तालिबान,
یہ اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے. جب ہم نے ان کے خلاف ایکشن کیا تھا, ہم نے آپریشنز کیے تھے, ہم دہشت گردی 2018-19 میں ختم ہو چکی تھی. یہ 21-22 کے بعد دوبارہ آئی اسی پالیسی کی وجہ سے ہے. سو اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک یہ ادراک آپ نہیں کریں گے اور اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اس غلط پالیسی کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے,